Hello everyone, my name is Kavita Sharma and you are watching the official law world. So guys, today I will tell you what is important in industrial law and what you should do for your exam. So guys, there are total of 10 unit in industrial law. तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं. ओके, चलते हैं पहली यूनिट पर. हम पहली यूनिट क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. अब देखो यार, ये जो यूनिट है ना वो मुझे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है. ठीक है, मैंने अपने टाइम पे प्रिपेयर नहीं करा था, मैंने इसको छोड़ दिया था. ठीक है, बाकी आपको प्रिपेयर करना तो आप कर सकते हो. एक ही केस दे रखा है इसमें. ठीक है, इसमें एडजुडिकेशन के ऊपर वैसे क्वेश्चन आता है. अब जो यूनिट 2 है वो क्या है? रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है, ये 20 मार्क्स से इससे क्वेश्चन आता ही आता है. इसके अंदर सेक्शन 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 10 का क्लॉज 1, क्लॉज 4. ठीक है, और सेक्शन 12 का क्लॉज 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको तो अच्छे से कर ही लेना है इन सेक्शंस को. और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो द स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, टेल्को कॉन्वो, स्टेट ऑफ बॉम्बे और दिल्ली क्लोथ. तो ये क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है. यूनिट 3 क्या है? अवार्ड्स एंड सेटलमेंट. अब जो अवार्ड एंड सेटलमेंट है ना, इसके ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ठीक है, इसके अंदर सेक्शन 17 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 एंड 18 का क्लॉज 1 एंड 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें 2 ही केस हैं, आप कर लेना इस यूनिट को भी. उसके बाद है यूनिट 4. यूनिट 4 में क्या है? मैनेजरियल प्रेरोगेटिव एंड डिसिप्लिनरी एक्शन. अब गाइस देखो, इसमें ना सेक्शन 33 और 33 का क्लॉज 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये 20 मार्क्स की एग्जाम में आती है यूनिट. ठीक है, और जो इससे कनेक्ट होती है ना यूनिट, वो आपकी है यूनिट 6. ठीक है, जिसमें सेक्शन 33 का क्लॉज ए है, तो आप उसको देख लेना. इसके अंदर कौन कौन से केस इंपॉर्टेंट हैं? इसके अंदर हमारे पास दिल्ली क्लोथ जनरल मिल्स वर्सेस कुशलबान एंड एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वर्सेस टाटा ऑयल मिल्स वर्सेस वर्कमैन. ठीक है, इसमें जो है ये 3 केस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट 5 पे. तो यूनिट 5 क्या है हमारे पास? पावर्स ऑफ द एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज़. ठीक है, अब इसमें ना सेक्शन 11A बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखना पड़ेगा हमें. एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे. यूनिट 6 हमारे पास है, ये मैंने बताया था आपको कि उसी से कनेक्टेड है यूनिट 6. तो ठीक है, तो इसके अंदर 3 केस दे रखे हैं और ये यूनिट 20 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है. तो ये जो तीनों केस दे रखे हैं ना, इसमें से जो फर्स्ट 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने ये होटल इंपीरियल वाला और फ़कीर भाई फूलाभाई सोलंकी वाला. ओके, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर, जो कि है वेजेस. ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है इससे. ठीक है, इसमें जो इंडस्ट्रियल कम रीजन वाला एक फॉर्मूला आपको कराएंगे क्लास में. ठीक है, वो आता है अलग से लिखने के लिए 10 मार्क्स में कभी कभी. ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है? अब हमें पता है कि वेजेस किस में आता है इंडस्ट्रियल लॉ में, सेक्शन 2H में. तो हमें क्या करना है? हमें भी पूरा थ्योरी प्रिपेयर कर लेनी है उसके अकॉर्डिंग. और जो इसमें केस इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के 2 हैं, क्राउन एल्यूमिनियम और ग्रीव्स कॉटन. ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 8 पर, जो कि है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट पर. ठीक है, 1923. इसमें सेक्शन 3 इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, इसमें क्या होता है? इसमें नोशनल एक्सटेंशन के बारे में बताया जाएगा आपको जब भी आपको यूनिट कराई जाएगी. ठीक है, तो वो किस में मेंशन है? वो BSTS अंडरटेकिंग में मेंशन है केस जो है. ठीक है, और इसमें 2 केस हैं. हाँ, इसमें 2 केस हैं और दोनों केस ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है. बट जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट वाला, बेस्ट अंडरटेकिंग. ओके, उसके बाद है हमारे पास यूनिट 9. ठीक है, अब यार देखो यूनिट 9 में क्या करोगे आप? आई गेस, हाँ ठीक है, आई गेस यूनिट 5 मिस हो गया है. यूनिट 5 में क्या है हमारे पास? यूनिट 5 मैंने बता दिया. ओके ओके, ठीक है. ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास यूनिट 9. तो यूनिट 9 में क्या है हमारे पास? मैंने अपने टाइम पे इसको प्रिपेयर नहीं करा था. ठीक है, मेरे को नहीं करना था इसको प्रिपेयर. मैंने और दूसरी यूनिट जो है वो प्रिपेयर कर ली थी. मैंने कोई 2 यूनिट ऐसी थी जिन्हें छोड़ दिया था. ठीक है, तो आप ये कर सकते हो. इसमें 2 ही केस दे रखे हैं, करना चाहो तो कर सकते हो. क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है, इसलिए छोड़ा था मैंने. ठीक है, यूनिट 10 में आपको क्या है? यूनिट 10 में भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसमें केस लॉ भी है तो वो भी पूछ लिया जाता है. तो गाइस देखो, हमारे पास क्या है? टोटल 10 यूनिट्स है हमारे पास. ठीक है, अगर आपने कोई 8 यूनिट भी अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आप कोई 2 यूनिट है जिनको आप अच्छे से छोड़ सकते हो. ठीक है, लेकिन आप जो भी यूनिट प्रिपेयर करो
उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना कि आपको ये ना हो बाद में कि यार मैंने ये ठीक से नहीं करा, ठीक है। तो आप जैसे से प्रिपेयर करोगे आप उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेना। So guys, subscribe to the channel and share it. It gives me motivation, and if I get motivated I will quickly cover the subjects, because I take out my time to make videos for you so that you don't face any difficulty. So please share as much as you can. Thanks for watching. See you tomorrow with a new video. Bye bye.